नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के न्यूज़ इन फ्लैश में। तो चलिए आज के समाचार देखते हैं। पहली जो खबर है ये ग्रेट नंदू नाटेकर के बारे में है। ये हमारे देश के एक बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर, एक बहुत बड़े शटलर थे। इन्होंने इंटरनेशनल टाइटल्स, इंडिया के लिए सबसे पहला इंटरनेशनल टाइटल बैडमिंटन में 1956 में जीता है। और अगर इनका पूरा करियर देखा जाए तो इनके पूरे करियर में 100 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। थॉमस कप जो बैडमिंटन में बहुत ही प्रेस्टीजियस एक टूर्नामेंट रहता है, उसमें उन्होंने 1951 और 1963 में 16 में से 12 मैचेस जीते और वही 1963 में 16 में से 8 मैचेस जीते हैं। उसके अलावा 1959, 1961, 1963 इन वर्षों में इन्होंने कंट्री को लीड किया है इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट में। उसके अलावा 1965 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वर्ष 1961, 1961 को इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। अगली खबर है पेरू से। पेरू के नए प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो ने यहाँ पर अपनी शपथ ले ली है और अब ये 5वें प्रेसिडेंट बन गए हैं पिछले 3 वर्षों में। तो 200वां वर्ष की वर्षगांठ चल रही है इनकी स्वतंत्रता की। यहाँ पे नए कॉन्स्टिट्यूशन लाने का चैलेंज इनके सामने है। अपने आप में काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं। 51 ईयर्स के हैं और ये प्रेसिडेंट बनने के पहले एक स्कूल टीचर की जॉब किया करते थे। तो अपने आप में पैंडेमिक के कारण जिस तरीके से पेरू में अर्थव्यवस्था खराब हुई है, यहाँ की सामाजिक स्थिति खराब हुई है और राजनीतिक उथल पुथल जो है, इनको शांत करना इनके मुख्य चैलेंजेस, चुनौतियाँ रहेगी। अगली खबर है, हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिछले वर्ष लाई गई थी। आज उसे कल उसे 1 वर्ष पूर्ण हुए। इसी को देखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स जो वादे किए थे उनको यहाँ पर वापस याद करते हुए उन्हें पूरा किया है। एक वादा था यहाँ पर बैंक ऑफ क्रेडिट का, तो ये फुलफिल कर दिया है। उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है रीजनल लैंग्वेजेस में लाना, ये भी प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है कुछ दिनों पहले ही। तो अब क्या हो पाएगा कि अगर आप बीच में कॉलेज में ड्रॉप आउट कर देते हैं, किसी कारणवश अपनी शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और कुछ वर्ष बाद आपको लगता है कि अब मुझे वापस शिक्षा पाना है, तो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में यहाँ पे ड्रॉप आउट किया और आप वापस शिक्षा लेना चाहते हैं, तो आप फिर अब सीधे सेकेंड ईयर तक आपने कंप्लीट किया है तो आप सीधे उन क्रेडिट्स को लेकर आप थर्ड ईयर के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं। स्टार्टिंग में सारे इंस्टीट्यूशंस को इसमें नहीं शामिल किया है। 290 जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है उन्हें इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में शामिल किया गया है इस एकेडमिक ईयर के लिए 2021-22 से। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अपने आप में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उनका कैसे और ट्रांसफॉर्मेशन हो, यहाँ पर ये भी एक लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अगली खबर है जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल के बारे में। पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास कर दिया गया है। पहले ही ये लोकसभा से पास हो गया था और कल ये राज्यसभा से भी इसे सहमति मिल गई है। तो इसमें जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनमें सबसे पहला बदलाव ये है कि एडॉप्शन ऑर्डर जो पहले सिविल कोर्ट्स दिया करते थे, अब ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आ जाएगा। उसके अलावा 2015 में जब ये एक्ट आया था ना, तो हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस और पिटी ऑफेंसेस को डिवाइड किया था। अब यहाँ पे सीरियस ऑफेंस का जो डेफिनेशन था, इसमें 3 to 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के कारण अभी इसमें बदलाव करने की आवश्यकता थी। तो अब सीरियस ऑफेंस की जो कैटेगरी है उसमें 7 वर्ष से ज़्यादा सज़ा वाले जो अपराध है वो भी शामिल हो गए और वो भी शामिल होंगे जिसमें 7 वर्षों तक या उससे कम की सज़ा है। अगली खबर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। 28 जुलाई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस को लेकर ये हर वर्ष बनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है और ये जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में हेपेटाइटिस को लेकर ये दिवस बनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है ये है हेपेटाइटिस कांट वेट, मतलब ये किसी के लिए वेट नहीं कर सकता। आपको खुद जागरूक होना और इसके सुधार के लिए कदम उठाना ज़रूरी है। इसके 5 प्रकार होते हैं। ए और ई, जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है ये फूड और वाटर से होता है, मतलब हमारे खान पान की चीज़ों में कुछ यहाँ पर माइक्रोब्स आ जाते हैं तो उसके कारण ये होता है। वही हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है ये इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के कारण
ये फैलता है। तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।